वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी, जो कि गीता के उपदेश के रूप में हमें मिल रही है, सुनने को, पढ़ने को, गाने को और जीवन का उद्धार करने को। मनुष्य अपने जीवन का उद्धार स्वयं ही करेगा, कोई और नहीं। भगवान ने अर्जुन को जब उपदेश दिया तो युद्ध के उपरांत अर्जुन की खुद की जिम्मेदारी थी कि अपना उद्धार कैसे करे। मां कुंती ने गीता का उपदेश नहीं सुना, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि मां कुंती बार बार भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगती, कारण कि मेरा भगवान के प्रति हर समय चिंतन बना रहे। एक अर्जुन उस काल के अंदर ऐसे थे जिनको सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अपनी अमर वाणी से ओतप्रोत करते। उस अमृतमयी सागर में और उस रस का पान करने का सौभाग्य अर्जुन को मिला। फिर यह ग्रंथ के रूप में भगवान वेद व्यास ने, जैसा आप सुन के आए हैं, भगवान वेद व्यास ने इसको ग्रंथ के रूप में प्रकट किया। और इस भक्ति कर्म, हम भक्ति से शुरू होते हैं, भक्ति कर्म और ज्ञान, इसकी जब हम चर्चा करते हैं और इससे जब हम आत्मसात करते हैं और भगवान से जब हमारा प्रेम होता है तो सब क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। भगवान को रिझाने की क्रियाएं, भगवान से प्रेम करने की क्रियाएं, भक्ति योग। क्योंकि गीता का जो उद्देश्य है, क्योंकि अर्जुन एक ऐसा प्रश्न जब करते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, भगवान वहीं से अपनी अमर वाणी शुरू करते हैं। अभी हम लोग संजय और धृतराष्ट्र का वार्तालाप सुन रहे हैं और आगे धृतराष्ट्र को संजय ही बताएंगे कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। कल हम श्लोक संख्या 3 तक कर चुके हैं, आज 4 से शुरू करते हैं। नारायण। अत्र सूर महेश वास भीमा अर्जुन समायुधि योद्धानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पौरजित कुन्ती भोजश्च सेव्य सचर नरपुंगवः योद्धामनयुश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। 4 श्लोक 5 और 6। अत्र सूरा द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके
अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। सबसे बड़ी चिंता दुर्योधन को ही है, क्योंकि वह बहुत उतावला है युद्ध करने को। जब कोई बुराई के मार्ग पर चलता है, जिस प्रकार वो द्यूत कीड़ा में जीत गया शकुनी के द्वारा, अब उसके मन की जो उत्कंठ लालसा है, जो अभिलाषा है, वह यह है कि मैं भीष्म पितामह की आड़ में इस युद्ध को जीत लूं। द्रोणाचार्य जैसे महारथी, कृपाचार्य जैसे महारथी, कुलगुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, इनको मैं अपने साथ लिए हुआ हूं तो जीत मेरी निश्चित है। उसके आंखों के और बुद्धि के ऊपर से अभी अज्ञान का पर्दा अंत तक नहीं जाता। वह यही चाहता था कि इनके माध्यम से मैं निश्चिंत राज्य, एक कंठ राज्य करूंगा, निष्कंटक हो जाऊंगा, इन पांचों भाइयों को मार दूं और इनके बच्चों को मार दूं। यहां पांडवों की सेना, देखिए लोभ कहां तक ले जाके गिरा देता है। इसलिए बाबा तुलसीदास बार बार कहते हैं, काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ। ये लोभ कि मैं सिंहासन ले लूं, सत्कर्म के लिए नहीं, दुष्कर्म के लिए, जनता को सताऊं और सबको ये बताऊं, देखिए राजा हो तो दुर्योधन जैसा हो, निरंकुश हो जाऊंगा, क्योंकि उसको अपने पिता का कोई भय नहीं और सत्य में कोई सम्मान नहीं। इस श्लोक का अर्थ है, यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं, दृष्टकेतु भी हैं, और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित तथा कुंती भोज, ये दोनों भाई, पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधान्यु और युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम मौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं, सब महारथी। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास धनुष जिनके पास हैं, वे सभी महेशवास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चलाने और एवं प्रतिज्ञा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार सकता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण यह सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, और बल में ये भीम के समान, और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा। सात्यकी दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए
दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है, ताकि दुश्मन को यह पता लगे कि तेरे पक्ष के लोग मेरे साथ हैं। तात्पर्य यह कि अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, द्रोणाचार्य को बता रहा है। और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई धुरंधर नहीं होगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा कोई धुरंधर ना हो। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, और हम लोगों को भी जिसकी गाय छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई बैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुत्थान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है, और मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी ना समझ सके और विशेषता से युद्ध करें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। राजा विराट के बारे में मैं आपको बताता हूं, वैसे आप सब तकरीबन जानते होंगे। राजा विराट नगर के राजा थे, और अज्ञात काल जो 1 वर्ष का था, पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना है। ये पांचों भाई और द्रौपदी अपना रूप पलटकर राजा विराट के रहे। नकुल सहदेव घोड़साल की रक्षा करते थे, घोड़ों की देखभाल। भीम रसोइया बने। अर्जुन को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अप्सरा का श्राप था कि 1 वर्ष तुम नपुंसक हो जाओगे, अर्जुन का वो समय अज्ञातवास में आया, तो अर्जुन महाराज विराट की पुत्री को गाना बजाना सिखाने के लिए तैयार हुए। देखिए कैसे कैसा समय होता है। और द्रौपदी उत्तरा की मां, महारानी विराट के राजा की पत्नी की सखी बनी, यानी सेवा करने वाली बनी, दासी बनी। युधिष्ठिर कंक बने, कंक। महाराज के साथ चौपड़ खेलते थे, शतरंज खेलते थे, उनका मन बहलाते थे। 6 के 6 अपना रूप बदल गए। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। जो अर्जुन, जिसकी धनुष बाण की कोई काट नहीं थी, वह ढोलक बजा रहे थे। और शिष्या बनी उत्तरा, और उत्तरा पर इतने खुश थे अर्जुन कि उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह किया। तो ये अज्ञात वर्ष का काल था। और महाराज विराट क्योंकि फिर संबंधी बने, तो वह इस युद्ध में
धर्म युद्ध में विराट भी समाप्त हुए, उत्तर भी समाप्त हुए, और श्वेत और शंख उनके दो और पुत्र थे वो भी मारे गए। धर्म की स्थापना के लिए बहुत मोल चुकाना पड़ता है। तो ये बात, ये चर्चा क्यों आई? इनको कुछ दुर्योधन को महसूस हो गया, पता लग गया था कि शायद विराट के यहां ये लोग छुपे हुए ना हो, तो उसने उनकी गायों का हरण कर लिया और उस में महाराज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब लोग गए थे गायों का हरण करने के लिए। इसके अंदर एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैं कभी आपको सुनाऊंगा। जब गाय का हरण करके चल दिए, उधर अर्जुन का जो अज्ञातवास था इन पांडवों का उसी दिन समाप्त हुआ, और अर्जुन ने अपने धनुष बाणों की धार से महाराज विराट की गायों को छुड़वा दिया, और वहां से इनको युद्ध के मैदान से सबको भागना पड़ा। उसमें गुरु द्रोण भी थे, भीष्म पितामह पहचान गए कि ये धनुष बाण की जो टंकार है धनुष की, ये अर्जुन की है। दुर्योधन ने वही कहा कि ये अभी समय नहीं हुआ, परंतु भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण ने कहा नहीं, समय उनका अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया और आज ही हुआ है। परंतु दुर्योधन बेईमान था, वह कुचक्र रचता था, और उसका परिणाम अब वो युद्ध के मैदान में है। तो बहुत लोगों ने अपना जीवन इस धर्म की स्थापना के लिए अर्पित किया। द्रुपदश्च महारथा, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, अतः तुम्हारी और मेरी मित्रता कैसी? तथा बैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है, यानी युधिष्ठिर जी की सेना में है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। दृष्टकेतु, यह दृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। शिशुपाल के विषय में मैं बता चुका हूं, आप जानते हैं। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसको वरदान था कि वह अगर मारा जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा जाएगा, सुदर्शन चक्र से मारा जाएगा। भगवान ने कहा बुआ 100 गाली तक इसको माफ है, 100 अपशब्द ये मुझे बोलेगा कोई बात नहीं, 101वें में इसको सजा मिल जाएगी। और शिशुपाल भगवान का हर जगह निरादर करता रहा। भगवान ने कभी उसको कुछ नहीं कहा। और जब जिस समय युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सबकी सेवा में थे, उस दिन शिशुपाल ने भगवान का बहुत अपमान किया, और उसके बाद जैसे ही 100 की संख्या पूरी हुई, 101वें पे नंबर पर सुदर्शन चक्र ने उनका शीश काट दिया। भगवान ने शिशुपाल के पुत्र को ही राजा बनाया, जो कि भगवान की तरफ से यानी युधिष्ठिर की तरफ से इस युद्ध के मैदान में है। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। क्योंकि भगवान की अक्षोणी सेना, नारायणी सेना जो थी,
वह दुर्योधन को मिली थी, उसमें ये यदुवंशी थे जो भगवान के साथ थे, युधिष्ठिर के साथ थे। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशी राजस्व वीरवान, यह काशी राज बड़ा ही सूरवीर एवं महारथी है, वह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरजित और कुंती भोजस ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैव्यश्च नरपुंगवा, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युद्धा मनुयुश्च विक्रांत उत्तम मोजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धामन्यु तथा उत्तम मोजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए, आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात को सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सुभद्रा, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत सूरवीर है। इसने गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें, इसकी आयु पर नहीं जाना है। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। दुर्योधन को अंत तक ही कसक रही कि मुझे द्रौपदी ने जलाया, मेरी भरी सभा में खिल्ली उड़ाई। उसी के इन पांच पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकावें। रात को सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, दुर्योधन जिस समय अंतिम सांसें ले रहा था, उसने कहा किसी तरह पांडवों में एक भी पांडव मारा जाए तो मैं प्राण आराम से छोड़ सकता हूं। अश्वत्थामा ने कहा मैं निश्चित तौर पे पांडवों को मारूंगा, और वह रात के अंधेरे में छुप करके पांडवों के जहां शिविर लगा हुआ था वहां पहुंचा, और उसने देखा कि 5 लोग एक साथ सो रहे हैं। उसने इन पांचों का वध कर दिया और दुर्योधन को जाके सूचना दे दी कि मैंने 5 पांडव मार दिए। सत्य में वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट आया और वह उस सोती अवस्था में ही मारे गए। ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसकी मणि भगवान ने फिर खींची, और वह आज भी दर दर भटक रहा है ऐसा बताते, क्योंकि वो उसको चिरंजीवी का वरदान है। सर्व एवं महारथा,
ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी महारथी थे ये शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष महारथी कहते हैं, उस वीर महापुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। ये पूरा विवरण दे रहा है दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में यह विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अब अपनी सेना का विवरण देगा। जो कुमार्ग पे लोग चलते हैं ना वो बड़े सावधान होते हैं और वो सावधान इसलिए होते हैं कि हम पर कोई संदेह ना कर ले। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोधदुजोत्तमं नायका मम सेनास्य संज्ञार्थ तन ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। यहां शब्द आया द्विजोत्तमा। द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी उत्तम गुरु द्रोणाचार्य। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तमा। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं। प्रत्युतः उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले, उनको भी आप समझ लीजिए। 3 श्लोक में पश्य एवं निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उनको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं खड़ी है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध यानी ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमि में ते। मेरी सेना में जो जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं तो उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सबको। संज्ञार्थम पद का अर्थ है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके मैं नाम कहां तक लूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। 11 क्षणी सेना थी दुर्योधन के पास।
इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा प्रभाव होता है कि हमारा पक्ष किसी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो, पर अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उपेक्षा, उदासीन आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैं उनकी सेना की बात और अब अपनी सेना की बात कहता हूं, मतलब बैलेंस बना रहा है। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष हैं और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उसका प्रभाव पड़ता है उस पर भी। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहां भगवान और धर्म होते हैं वहां प्रभाव पड़ता ही है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे सभी अनित्य ही हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। श्लोक का संख्या 8। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समतिज्जया अश्वत्थाम विकर्णश्च सोमदत्तादीश तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। कृपाचार्य का अभी नाम आया और ये बड़े बड़े योद्धा भी थे और कौरवों के कुल गुरु थे। द्रोणाचार्य के ये साले भी लगते हैं रिश्ते में। कृपाचार्य की बहन ही द्रोणाचार्य को ब्याही थी, तो ये आपसी संबंधी भी हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा ज्ञान और मजबूत होता जाए कि कौन किसका संबंधी है। ये सब भी पता होना चाहिए कि कृपाचार्य कौन है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी हैं, क्योंकि जब द्रोणाचार्य के साले हैं तो अश्वत्थामा के मामा हैं। भवान भीष्म च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं। अगर आप दोनों में से एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर देखिए, क्या धीरे से बिल्कुल ऐसे समझा रहा है, क्योंकि इसको शक है, द्रोणाचार्य पे भी शक है, भीष्म पितामह पे भी शक है। इसलिए कह रहा है कि अगर आप अपनी एक भी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है।
भीष्म पितामह तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना कोई भी उन्हें नहीं मार सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही सूरवीर हैं। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए, अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समुत्थिज्यया, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। अब देखिए चिरंजीवी 8 हैं, इनके नाम भी ध्यान से सुनिए, जो वैसे नीचे लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख लें और जो लिखना चाहें तो लिखें। नंबर 1 पहले अश्वत्थामा, दूसरे बलि, तीसरे वेद व्यास, चौथे हनुमान बजरंग बली, पांचवें विभीषण, छठे कृपाचार्य, सातवें परशुराम और आठवें मार्कंडे। ये 8 चिरंजीवी हैं, शास्त्र में लिखा है। ऐसा विवरण पद्म पुराण में आता है। कृपश्च समुत्थिज्यया, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था, उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है, द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य जीजा हैं कृपाचार्य के। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े सूरवीर हैं, इन्होंने आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में ये बहुत चतुर हैं। विकर्णश्च सोमदत्तिस्थेव च, आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण, ये विकर्ण सौतेले भाई है, इसने विरोध किया था जब द्रौपदी पर अत्याचार हुआ। द्रौपदी के अत्याचार में ये अपने भाइयों के पक्ष में नहीं था। दुर्योधन ने कहा तू मेरी आंखों के सामने से अभी चला जा, परंतु युद्ध में इसने ये कहा विकर्ण ने कि अगर मैं आज आपके पक्ष में युद्ध लड़ूंगा तो मेरी मां को बहुत अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए मैं इन्हीं के पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। 100 के बाद 101वां नंबर ये भी थे। आप यह न समझे केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई ब्राह्मीक के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं।
इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरी श्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहां इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता था कि आचार्य हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं। अब तक 8 हुए, 8 में 2 इस युद्ध में इनके साथ थे, जबकि पांडवों की सेना में एक भी ऐसा नहीं। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। परंतु ये नहीं जानता कि एक चिरंजीवी भगवान के और अर्जुन के रथ के ऊपर जो विजय पताका चल रही थी, उसमें हनुमान जी बैठे हुए थे। ये इसको मालूम नहीं कि एक चिरंजीवी जब भगवान आएंगे तो उनके साथ अपने आप आ जाएंगे। हनुमान तो भगवान राम कृष्ण के भक्त हैं, इष्ट रामी है। तो जो रथ था अर्जुन और जिस पर भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, ऊपर हनुमान झंडे में बैठे हुए थे। विजय पताका में हनुमान जी थे। श्लोक संख्या 9। अन्य च बहव सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। व्याख्या। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीर के नाम लिए, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वाहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर हैं और महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके आए। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि शस्त्रों की कला में निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कला में भी ये बड़े निपुण और कुशल हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्रोणाचार्य को दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना के विषय में बताता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले तो उसको लगा कि कुछ शायद मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही, या ये कुछ बोलना नहीं चाहते। इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को चुप देखकर उसके मन में क्या विचार आया। इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज समय अब हो गया
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नारायण 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 नारायण। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन, अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रेमियों में शेयर करें। नारायण नारायण।